दोस्तों, तराजू के पलड़े जब तक बराबर है तब तक दुनिया शांत है। लेकिन जब मेहनत और हौसलों का वजन बढ़ता है तो आसमान की ऊंचाइयां भी झुकने पर मजबूर हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। तुला राशि वाले दोस्तों, मई का यह महीना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर मैं इस महीने को भाग्यवर्धक महीना कहूं तो यह अधिक बेहतर रहेगा। इसे गहराई से समझिए। इस समय आपकी राशि के भाग्यभाव नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति पहले से ही संचार कर रहे हैं और मई के महीने में भाग्य स्थान पर एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। 14 मई को आपके राशि स्वामी यानी सुख और धन के कारक शुक्र देवी भाग्य भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और फिर महीने के अंत में 29 मई को भाग्य के स्वामी बुध भी भाग्य भाव अपने भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी मई के महीने में तीन तीन परम शुभ ग्रह गुरु शुक्र और बुध आपके भाग्य भाव पर संचार करेंगे। यह एक ऐसा दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग है जो आपके भाग्य को बुलंदियों पर ले जाएगा। जैसे जैसे मई का महीना व्यतीत होता जाएगा दोस्तों, आपका भाग्य भी नई ऊंचाइयों को पार करता जाएगा। बस एक छोटी सी सावधानी रखनी है। 15 मई को हो रहा सूर्य का राशि परिवर्तन आपको कुछ सतर्क रहने के संकेत दे रहा है। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं कि ग्रहों का यह अद्भुत खेल आपके जीवन की दिशा कैसे बदलेगा। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। तुला राशि वाले दोस्तों, आज का यह राशिफल कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। आज हम गोल मोल बातों और आलतू फालतू बातों में बिल्कुल नहीं उलझेंगे। आज हम आपके जीवन के कैलेंडर के पन्ने पलटेंगे। हम मई 2026 के एक एक दिन का बहुत ही गहराई से हिसाब लगाएंगे। खासकर 11 और 14 मई के बाद ग्रहों का जो बड़ा खेल होने वाला है वह आपके करियर, बैंक बैलेंस, प्यार और दाम्पत्य जीवन को कैसे बदल कर रख देगा। कौन सी तारीख को आपकी सारी पुरानी परेशानियां खत्म होंगी और कौन सी तारीख से आपके जीवन में छप्पड़ फाड़ सफलता आएगी। आज हम इन सब बातों पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं महीने के पहले दिन से। 1 मई से लेकर 10 मई तक के समय का बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं। तुला राशि वाले दोस्तों, महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत ही दिलचस्प है। शुरुआत में आपकी राशि के सप्तम भाव यानी दाम्पत्य भाव और व्यापार भाव में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष राशि पर विराजमान रहेंगे और उनके साथ ग्रहों के राजकुमार बुध भी युति योग बनाए हुए हैं। उच्च का सूर्य सप्तम भाव में इंसान को समाज में बहुत बड़ा रुतबा देता है। व्यापारी दोस्तों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। आपके कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होंगे, लेकिन ध्यान रहे उच्च का सूर्य आपके जीवन साथी के अंदर थोड़ा अहंकार बढ़ा सकता है। इसलिए 15 मई तक आपको अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ही शांति से काम लेना होगा। अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी परेशानी की। 10 मई तक आपकी राशि के छठे भाव यानी रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव में कर्मफलदाता शनिदेव और ऊर्जा के कारक मंगल देव एक साथ संचार कर रहे हैं। छठे भाव में शनि और मंगल का यह युति योग एक बहुत बड़ा संघर्ष पैदा कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी खड़ी हो जाती है। काम बनते बनते ऐन मौके पर रुक रहे हैं और गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी कोई ना कोई चिंता लगातार बनी हुई है, लेकिन घबराएं मत, क्योंकि इस समय भी एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच आपके पास है। आपके राशि के स्वामी शुक्र देव महीने की शुरुआत में अपनी ही राशि वृषभ राशि आपकी राशि के अष्टम भाव पर संचार करेंगे। राशि स्वामी का अष्टम भाव में होना थोड़ी सुस्ती तो देता है, लेकिन अपनी ही राशि में होने के कारण शुक्र के कुछ फायदे भी देखने को मिलेंगे। गुप्त धन भी दे सकते हैं। परिवार का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा जो आपको टूटने नहीं देगा। अब दिल थाम कर बैठिए तुला राशि वाले दोस्तों, क्योंकि अब आसमान में बड़ा खेल होने वाला है।
अपनी डायरी उठाएं और महीने की पहली बड़ी तारीख नोट कर लें, 11 मई। इस दिन ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव अपनी चाल बदलेंगे और वो छठे भाव के उस जहरीले योग से बाहर निकलकर आपकी राशि के सप्तम भाव मेष राशि में आ जाएंगे। अब शनि के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। छठे भाव पर मंगल और शनि का एक साथ युति योग एक दूसरे के शुभ प्रभाव को भी खराब कर रहा था। तुला राशि वाले दोस्तों, छठे भाव से मंगल के निकलते ही आपको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। शत्रुओं और बीमारियों का जो दबाव आपके ऊपर बना हुआ था वह 11 मई को हमेशा के लिए टूट जाएगा। आप एक खुली हवा में सांस लेंगे। सप्तम भाव में मंगल का आना व्यापार के लिए तो बहुत शानदार है। आप अपने बिजनेस में कुछ ऐसे कड़े फैसले लेंगे जो आपको बहुत बड़ा मुनाफा देंगे। यहां से मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि के दसम भाव कर्म भाव पर पड़ेगी, जो कार्य क्षेत्र में जोश और ऊर्जा प्रदान करेगी। इससे आपके करियर में अचानक से एक बड़ा उछाल आएगा, लेकिन यहाँ एक विशेष सावधानी भी रखनी है। सप्तम भाव में उच्च के सूर्य पहले से संचार कर रहे हैं, तो अब मंगल भी आ जाएंगे, यानी आपके दाम्पत्य जीवन के भाव में दो दो उग्र ग्रह आ चुके हैं। इसलिए 11 से 15 मई के बीच अपने जीवन साथी से किसी भी कीमत पर ना उलझें। उसके गुस्से को प्यार से संभालने, वरना बात बिगड़ सकती है। अब नोट कीजिए इस महीने की सबसे बड़ी और सबसे शानदार और लकी तारीख की 14 मई। इस दिन आपके राशि स्वामी शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो अष्टम भाव की सुस्ती और परेशानियों से निकलकर सीधे आपके भाग्य स्थान नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, जब राशि का स्वामी भाग्य स्थान में जाता है तो यह इंसान के लिए एक स्वर्णम काल की शुरुआत होती है। 14 मई के बाद आपका भाग्य आपके लिए पूरा पूरा काम करना शुरू कर देगा। और सबसे बड़ी बात, नवें भाव में देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है। भाग्य स्थान में गुरु और शुक्र का यह अद्भुत मिलन आपके जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति और विलासता की बारिश कर देगा। 14 मई के बाद आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। लंबी यात्राओं या विदेश यात्रा के बहुत ही प्रबल योग बनेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और पिता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। अगर आप कोई नया वाहन, नए वस्त्र या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो 14 मई के बाद का समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके ठीक अगले दिन एक और बड़ा बदलाव होगा। तारीख है 15 मई। जैसा कि मैंने शुरुआत में सतर्क रहने के संकेत दिए थे, इस दिन ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और बुध दोनों राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के यहाँ अधिक नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। वैसे अष्टम भाव पर बुध आदित्य योग का बनना बहुत ही रहस्यमय और अचानक लाभ देने वाला होता है। 15 मई के बाद आपको अचानक कहीं से बड़ा धन लाभ हो सकता है। कोई रुका हुआ पैतृक संपत्ति का मामला आपके पक्ष में आ जाए। इंश्योरेंस, शेयर मार्केट या रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को भारी मुनाफा होगा। अगर आप ज्योतिष, तंत्र मंत्र या किसी रहस्यमय विद्या को सीखना चाहते हैं तो अष्टम भाव का बुध आपकी बुद्धि को इतना तेज कर देगा कि आप सब कुछ आसानी से सीख जाएंगे। लेकिन यहाँ एक सावधानी बहुत जरूरी है। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। पेट और पाचन तंत्र को लेकर परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए 15 मई के बाद बाहर के तले भुने खान पान से पूरी तरह परहेज करें। मान सम्मान और सरकार कारक सूर्य का अष्टम भाव पर संचार सरकारी कार्यों के लिए कुछ शुभ नहीं है। समाज में मान सम्मान के प्रति भी सजग रहें। कुल मिलाकर 15 मई के बाद सूर्य के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। अब बात करते हैं शिक्षा, विद्यार्थियों और प्रेम संबंधों की। तुला राशि वाले दोस्तों, आपके पंचम भाव विद्या और प्रेम के भाव में मायावी राहु विराजमान है। महीने की शुरुआत में राहु आपको पढ़ाई से थोड़ा भटका सकते हैं। ओवर थिंकिंग और ख्याली पुलाव पकाने में आपका समय बर्बाद हो सकता है। लेकिन 14 मई के बाद जब राशि स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो आपकी एकाग्रता वापस लौट आएगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी 14 मई के बाद का समय शुभ रहेगा। बात आगे बढ़ेगी, फाइल आगे चलेगी।
प्रेम संबंधों की बात करें तो राहु के पंचम भाव पर होने से प्यार में थोड़ी बहुत गलतफहमियां या शक पैदा हो सकता है। लेकिन 14 मई के बाद शुक्र और गुरुदेव की कृपा से प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो किसी धार्मिक यात्रा या कॉलेज के दौरान आपकी मुलाकात किसी बहुत ही खास इंसान से हो सकती है। अब दिल थाम कर बैठिए क्योंकि महीने का अंत एक बहुत बड़े चमत्कार के साथ होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, तारीख है 29 मई। इस दिन भाग्य भाव के स्वामी बुध देव एक बार फिर अपनी चाल बदलेंगे और वो अष्टम भाव के अंधेरे से निकलकर आपकी राशि के भाग्य स्थान नवम भाव अपने ही राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का यह गोचर मई महीने का अंत बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से करेगा। अपने ही घर में यानी भाग्य स्थान में भाग्य भाव के स्वामी बुध के आने से आपका भाग्य अपने सबसे ऊंचे शिखर पर होगा। अब एक या दो नहीं बल्कि तीन तीन परम शुभ ग्रह एक साथ विराजमान होंगे। देवगुरु बृहस्पति, राशि स्वामी शुक्र और भाग्य भाव के स्वामी बुध। ज्योतिष शास्त्र में गुरु, शुक्र और बुध का भाग्य स्थान पर एक साथ संचार एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली त्रिग्रही योग है। 29 मई के बाद आपके भाग्य के सारे बंद ताले हमेशा के लिए खुल जाएंगे। व्यापारी दोस्तों को अपनी बुद्धि और अपनी मीठी वाणी के दम पर इतने बड़े ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे कि बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ने लगेगा। करियर में अचानक से कोई बहुत बड़ी सफलता या प्रमोशन आपके हाथ लगेगी। चारों तरफ से खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। अगर राहु और केतु की बात करें तो आपके 11वें भाव लाभ स्थान में केतु महाराज विराजमान है। 11वें भाव का केतु इंसान को अध्यात्म से जोड़कर अचानक लाभ देता है। बस आपको अपनी आय के साधनों को लेकर ज्यादा लालच नहीं करना है। तो तुला राशि वाले दोस्तों, अगर पूरे मई 2026 के महीने का निचोड़ निकाल लें तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, यह महीना आपके लिए पूरी तरह से भाग्यवर्धक रहने वाला है। शुरुआत में दाम्पत्य जीवन की थोड़ी चुनौती है, लेकिन 11 मई के बाद हर तरफ के क्लेश से आजादी मिल जाएगी। 14 मई से आपके जीवन का स्वर्णिम काल शुरू होगा, भाग्य बुलंद होगा और 29 मई को त्रिग्रही योग आपको सफलता के शिखर पर बैठा देगा। सोने पर सुहागे जैसा काम करेगा। बस 15 मई के बाद अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और समाज में मान सम्मान के प्रति भी सजग रहें। इस महीने को और भी शुभ बनाने के लिए आपको शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्रों का दान करना चाहिए और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको तारीखों के हिसाब से और ज्योतिष की गहराई के साथ यह राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही मेहनत करने की प्रेरणा देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी सच्ची श्रद्धा से जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप पहली बार हमारे परिवार यानी अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरी हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सीधे आपके फोन तक पहुंचे। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं। आप अपनी सेहत का और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।